तीन शूरवीर कहीं किसी कार्यवश जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक यात्री को रास्ते में किसी ने मार दिया। इस घटना पे दुखी होते हुए वे आगे चलते जा रहे थे कि एक विधवा स्त्री दिखाई पड़ी, जिसका सारा धन्य धान दूसरे लोगों ने छीन लिया था और उसे मार पीट कर घर से भगा दिया था। इस घटना से भी उन्हें बहुत बड़ा कष्ट हुआ। आगे चलकर देखते हैं कि बधिक लोग ने बहुत सारे निरपराध पशु पक्षियों को मारकर इकट्ठा कर लिया था। इससे आगे चले तो देखा एक किसान का परिवार झोपड़ी से बाहर पड़ा हुआ बिलक बिलक कर रो रहा है और जमींदार के आदमी लगाने के लिए उन्हें बर्तन कपड़े तक उठा के लेके जा रहे हैं और उन्हें बार बार मार पीट रहे हैं। इन घटनाओं को देखकर उन तीनों का दिल पिघल गया और वे एक स्थान पर बैठकर सोचने लगे कि दुनिया में इतना पाप कैसे बढ़ जा रहा है, जिसके कारण लोग इस प्रकार दुखी हो रहे हैं। इन्होंने विचार किया कि अपने कार्य को तो पीछे पूरा कर लेंगे, पहले इस बात का पता लगाते हैं कि पाप कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका पिता कौन है, तब इस पाप को खत्म कर दिया जाएगा। तीनों इस बात पर सहमत हो गए और पाप के उत्पत्ति स्थान का पता लगाने के लिए चल दिए। इतने ही दिनों तक वे निरंतर अपनी खोज में आगे बढ़ते गए पर कुछ पता न लगा। एक दिन उन्होंने एक बड़े अनुभवी और वृद्ध पुरुष को देखा। थके हुए तो थे ही, उन्होंने सोचा कि शायद इनको पता होगा। उन्होंने उस वृद्ध पुरुष से बड़ी प्रार्थना की कि वह उन्हें पाप के बाप का पता बताते हैं। वृद्ध की उंगली का इशारा करते हुए पर्वत की एक गुफा दिखाई और कहा, देखो उस कांदरा में पाप का बाप रहता है, पर सावधान वह कहीं तुम्हें पकड़ न ले। तीनों मित्र बड़े साहसी और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थे। उन्होंने निश्चय किया कि ऐसे अधर्मी को दंड देना हम क्षत्रियों का धर्म है, इसलिए चलते ही उसे मार डालेंगे, जिससे पाप का नाश हो जाएगा। गुफा में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां सोने की बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, मानो सोना इधर उधर पड़ा हुआ है और कितनी ही चट्टानी ऐसी है जिसमें से हजारों मन सोना निकल सकता है। अब वे अन्य सब बातों को भूल गए और इस सोच में पड़ गए कि इस सोने को घर कैसे ले जाया जाए। तय हुआ कि दिन में कोई देख लेगा, इसलिए रात को ही से ले जाना ठीक रहेगा। इस समय भोजन करके सुस्ता लेते हैं, एक पहर रात जाने पर चल देंगे। यह निश्चय हो जाने पर दोनों साथी भोजन सामग्री लेने के लिए चल दिए और तीसरा वही गुफा में बैठकर अन्य व्यवस्थाएं करने लगा। तीनों के मन में सोने का लालच सवार हो गया और वे सोचने लगे कि यह बाकी दोनों मर जाएं तो सारा सोना उसे ही मिल जाएगा। जब लोभ बढ़ने लगा तो पाप उनके मन में उदय हो गया। जो दो साथी भोजन लेने के लिए जा रहे थे उनमें से एक ने दूसरे के ऊपर तलवार से हमला किया और उसे रास्ते में ही मारकर छिपा दिया और खुशी खुशी आगे बढ़ा। जो भोजन सामग्री लाया था उसमें उसने तीसरे साथी के लिए जहर मिला दिया, जिसको खाकर वह भी मर जाए। तीसरा उनका भी गुरु था, उसने एक एक करके उन दोनों को मार डालने का इरादा पहले ही पक्का कर लिया था। जो साथी भोजन लाया था उसी ने बनाया था ताकि वो दूसरे के लिए जहर मिला सके। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो तीसरे ने पीछे से उसके ऊपर छुरी से हमला किया और उसे वहीं ढेर कर दिया। अब वह अकेला बच गया था और यह सोच सोच कर प्रसन्न था कि सारा सोना मुझे ही मिल जाएगा। उसने भरपेट भोजन किया, किंतु भोजन से जैसे ही निवृत्त हुआ उसके हाथ पैर ऐंठने लगे और वहीं थोड़ी देर पैर रगड़कर मर गया। तीनों के लोभ के कारण गुफा के अंदर का स्वर्ण किसी के हाथ नहीं आया। कहानी का सार, धन का आकर्षण बड़ा जबरदस्त होता है। जब लोभ सवार होता है तो मनुष्य अंधा हो जाता है और पाप पुण्य में कुछ भी फर्क नहीं देख पाता। पैसे के लिए बुरे से बुरे कर्म पर उतारू हो जाता है और फिर स्वयं भी उस पाप के फल से नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति पाप से बचना चाहते हैं उन्हें लोभ से सावधान रहना चाहिए। जब भी लालच का अवसर आए तो बुद्धि को सतर्क रहना चाहिए कि मन कहीं लालच में ना आ जाए। लोभ आते ही पाप की संभावनाएं बढ़ती है, क्योंकि पाप का बाप है लोभ। बाप के पीछे बेटा भी आता है। अन्याय पूर्वक द्रव्य लेने की इच्छा को लोभ कहते हैं। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिनका मन मस्त है उसके पास समस्त है। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी पाप और लोभ अच्छी लगी होगी। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं मगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। यही तो है मोटिवेशन। जो हम आपको दे रहे हैं वही पलटकर आपको भी हमको देना है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरे बेहतरीन शिक्षाप्रद कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका प्यार, आपका आभार।